ये बहुत ही प्रभावशाली अचूक उपाय है। हनुमान जी के बीज मंत्र और हनुमान चालीसा का हवन अब बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से लोग घर बैठ करके भी कर सकते हैं। और जो यहां हैं वो यहां से तो कर ही रहे हैं आप लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं आर्थिक तंगी के कारण, व्यवस्था न होने के कारण घर पर कोई ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवा पाते। उन लोगों को अब अपने मन में हीन भावना नहीं रखनी है। उनके लिए ऐसा उपाय है, तुम्हारे पास तिल जवा चावल भी ना हो, 10-20 रुपया खर्च करके थोड़ा सा घी और शक्कर और लकड़ी रख लेना। हम बीज मंत्र बोल करके आपके घर पर, अपने घर पर ऑनलाइन बैठ करके आप हवन डाल लेना, उतने में भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह हवन हर महीना में अथवा 2 महीने में एक बार YouTube पर, फेसबुक पर बता दिया जाएगा कौन सी तारीख को फिर से होगा। कोशिश भर अमावस्या अथवा पूर्णमासी को ही किया जाएगा, क्योंकि तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। जगह का, तिथि का, दिन का भी महत्व होता है। जो मिठाई दुकान में ली जाती है वो केवल मिठाई कहलाती है, और वही मिठाई जब गुरु के हाथ से मिलती है तो प्रसाद बन जाती है। मिठाई तो वही है, पर गुरु के हाथ से मिलते ही वो क्या बन जाती है? वही पानी कुआं से निकालो तो केवल पानी रहता है, लेकिन वही पानी जो जल है वही शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दो लेकर के, तो वो चरणामृत बन जाता है। वही कपड़ा हमारे पास है, तुम्हारे पास है, लेकिन यही कपड़ा जब बढ़िया दर्जी के पास जाता है तो वो कोट पैंट अथवा शर्ट बना देता है, इतना अच्छा लगता है, वाह भाई वाह, क्या गजब का है। उसी प्रकार सोना किसी सुनार के हाथ में लग जाए तो वो आभूषण बना देता है। लोहा किसी लोहार के हाथ में लग जाए तो वो हथियार बना देता है। हसिया, खुरपी, छेना, हथौड़ा। उसी प्रकार मनुष्य तन में कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में कोई मनुष्य पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ गुरु उस जीव को, जीवात्मा को महात्मा बना देता है। कोई साधारण जीवात्मा किसी अच्छे गुरु के हाथ में पड़ जाए तो या तो वो महात्मा बनाते हैं, या पुण्यात्मा बना देता है, या धर्मात्मा बना देते हैं। कोई अच्छे गुरु के हाथ में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो क्या करते हैं? धर्म करो, भजन करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, तपस्या करो, त्याग करो, भगवत कृपा पाओ, संतों की कृपा पाओ। जब कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में हमारे जैसे लोग पड़ जाते हैं तो वो या तो धर्मात्मा बना देते हैं गुरु जी, या पुण्यात्मा बना देते हैं, या महात्मा बना देते हैं। उसी प्रकार आप भले ही रंग के हैं, पर छोटी छोटी है अगर हवन की विधियां आपके समस्त कष्टों को जला करके भस्म कर देंगी। जैसे भयंकर आग में कुछ भी डाल दो वो जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ये हवन की अग्नि में तुम्हारे पाप ताप संतापों को भी जला करके भस्म किया जाए। यह हवन की अग्नि भी पापों को, तापों को जला करके भस्म कर देगी। इसी विचारधारा के साथ में हवन करना। पर भैया हवन तो करना, पंडाल तो बहुत बड़ा है, 100 बाई 500 है, लेकिन क्या बताएं कम पड़ गया है। तो काऊ की कुर्ता या साड़ी में आग मत धर देना। ये जरूर ध्यान रखना, जितने लोग शॉल ओढ़ करके बैठे हैं अपना अपना शॉल संभाले रखना कि तुम इधर वाह आगे करो स्वाहा और पीछे से हो जाए आओ 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 आवाज हो जाएगी। आओ, इसलिए पीछे देखे रहना, हो जो स्वाहा कर रहे हैं वो आगे देखे रहना कि तुम्हारे आगे वाले को भैया कृपा बनी रहे। एक काम करो, कुछ बाल्टी पानी भी बीच बीच में धल लो, कोई ठिकाना थोड़ी है पागलों का।
जिनको भी प्रेत बाधा है वो भैया पीछे चले जाओ। ये बहुत ही प्रभावशाली अचूक उपाय है। हनुमान जी के बीज मंत्र हनुमान चालीसा का हवन अब बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से लोग घर बैठ करके भी कर सकते हैं। और जो यहां हैं वो यहां से तो कर ही रहे हैं आप लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं आर्थिक तंगी के कारण, व्यवस्था न होने के कारण घर पर कोई ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवा पाते। उन लोगों को अब अपने मन में हीन भावना नहीं रखनी है। उनके लिए ऐसा उपाय है, तुम्हारे पास तिल जवा चावल भी ना हो, 10-20 रुपया खर्च करके थोड़ा सा घी और शक्कर और लकड़ी रख लेना। हम बीज मंत्र बोल करके आपके घर पर, अपने घर पर ऑनलाइन बैठ करके आप हवन डाल लेना, उतने में भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह हवन हर महीना में अथवा 2 महीने में एक बार YouTube पर, फेसबुक पर बता दिया जाएगा कौन सी तारीख को फिर से होगा। कोशिश भर अमावस्या अथवा पूर्णमासी को ही किया जाएगा, क्योंकि तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। जगह का, तिथि का, दिन का भी महत्व होता है। जो मिठाई दुकान में ली जाती है वो केवल मिठाई कहलाती है, पर वही मिठाई जब गुरु के हाथ से मिलती है तो प्रसाद बन जाती है। मिठाई तो वही है, पर गुरु के हाथ से मिलते ही वो क्या बन जाती है? वही पानी कुआं से निकालो तो केवल पानी रहता है, लेकिन वही पानी जो जल है वही शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दो लेकर के, तो वो चरणामृत बन जाता है। वही कपड़ा हमारे पास है, तुम्हारे पास है, लेकिन यही कपड़ा जब बढ़िया दर्जी के पास जाता है तो वो कोट पैंट अथवा शर्ट बना देता है, इतना अच्छा लगता है, वाह भाई वाह, क्या गजब का है। उसी प्रकार सोना किसी सुनार के हाथ में लग जाए तो वो आभूषण बना देता है। लोहा किसी लोहार के हाथ में लग जाए तो वो हथियार बना देता है। हसिया, खुरपी, छैना, हथौड़ा। उसी प्रकार मनुष्य तन में कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में कोई मनुष्य पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ गुरु उस जीव को, जीवात्मा को महात्मा बना देता है। कोई साधारण जीवात्मा किसी अच्छे गुरु के हाथ में पड़ जाए तो या तो वो महात्मा बनाते हैं, या पुण्यात्मा बना देता है, या धर्मात्मा बना देते हैं। कोई अच्छे गुरु के हाथ में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो क्या करते हैं? धर्म करो, भजन करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, तपस्या करो, त्याग करो, भगवत कृपा पाओ, संतों की कृपा पाओ। जब कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में हमारे जैसे लोग पड़ जाते हैं तो वो या तो धर्मात्मा बना देते हैं गुरु जी, या पुण्यात्मा बना देते हैं, या महात्मा बना देते हैं। उसी प्रकार आप भले ही रंग के हैं, पर छोटी छोटी है अगर हवन की विधियां आपके समस्त कष्टों को जला करके भस्म कर देंगी। जैसे भयंकर आग में कुछ भी डाल दो वो जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ये हवन की अग्नि में तुम्हारे पाप ताप संतापों को भी जला, तुम्हारे पाप ताप संतापों को भी जला करके भस्म किया जाएगा। ये हवन की अग्नि भी पापों को, तापों को जला करके भस्म कर देगी। इसी विचारधारा के साथ में हवन करना। पर भैया हवन तो करना, पंडाल तो बहुत बड़ा है, 100 बाई 500 है, लेकिन क्या बताएं कम पड़ गया है। तो काऊ की कुर्ता या साड़ी में आग मत धर देना। ये जरूर ध्यान रखना, जितने लोग शॉल ओढ़ करके बैठे हैं अपना अपना शॉल संभाले रखना कि तुम इधर वाह आगे करो स्वाहा और पीछे से हो जाए आओ 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 आवाज हो जाएगी। आओ, इसलिए पीछे देखे रहना, वो जो स्वाहा कर रहे हैं वो आगे देखे रहना कि तुम्हारे आगे वाले को भैया कृपा बनी रहे। एक काम करो,
कुछ बाल्टी पानी भी बीच बीच में धल लो, और कोई ठिकाना थोड़ी है पागलों का। जिनको भी प्रेत बाधा है वो भैया पीछे